सभी को राम राम, नमस्कार। सभी दोस्तों, विद्यार्थियों का लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। लक्ष्य कोचिंग क्लास सिरसा जो आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवा रही है, तो उसमें सभी जो भी लक्ष्य की ऑनलाइन क्लासेज आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। खुद भी करें, अपने जो दूसरे दोस्त जो आपको साथ जो कभी कोचिंग में आए हैं, जो कभी इस इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं किए हैं लेकिन वो ऑनलाइन क्लास के जरिए हमारी वीडियो को देखना चाहे, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाने की आप कोशिश करें। तो जैसे ही भूगोल के फर्स्ट क्लास हमने कुछ महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था, आज हम भूगोल की सेकंड क्लास में जो कुछ महाद्वीपों के बारे में बेसिक जानकारी थी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमने पृथ्वी के ऊपर जो भिन्न भिन्न प्रकार के महाद्वीप, छोटे बड़े, किस में बड़ा देश, किस में छोटा देश, अधिक और कम जनसंख्या, इन सभी के बारे में हमने इस फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आज भूगोल की ये जो सेकंड वीडियो है उसमें हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आगे महासागरों के बारे में भी बेसिक बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका के उत्तर में जो है वो है यूरोप। यूरोप महाद्वीप के जो विश्व का सबसे समृद्ध और विकसित महाद्वीप माना जाता है यूरोप। तो हम एक एक महाद्वीप के बारे में जो फर्स्ट क्लास में आपको बताया था उसके बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बेसिक बातें दोबारा बता देता हूं ताकि आप उसको भूले ना किसी भी प्रकार से। तो सबसे पहले था एशिया महाद्वीप कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश हैं। ये बातें हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, 54। तो ये सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील वो भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। और साथ साथ हमने एक व्यापारिक स्वेज नहर के बारे में भी पढ़ा कि स्वेज नहर है वो विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। उसके बाद हमने तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप था वो था उत्तरी अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें करीबन लगभग 23 देश हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का था कनाडा, जबकि सबसे छोटा देश था सेंट किट्स। उसके बाद हमने पढ़ा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण जो अमेरिका महाद्वीप है उसको मैंने आपको बताया कि इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है या ब्राजील या कोलंबिया ये देश इस पर आते हैं, इक्वेडोर, तो इन देशों में
जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन, वो भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर बहती है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग है उसके ऊपर पश्चिमी किनारे के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ साथ है। और इसी पश्चिमी तट के साथ साथ जो यहाँ पर देश आता है चिली, उसके अंदर विश्व का सबसे जो शुष्क मरुस्थल की बात करें तो वो है आटाकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है, जो तांबा और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा, ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल मैंने आपको बताया था कि 14 देश हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं, एशिया में 51 देश हैं, अफ्रीका में 54 देश हैं। इन 4 महाद्वीपों की बेसिक बातें हम पहले फर्स्ट क्लास में जान चुके हैं। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप की बात करते हैं, वो महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो पूरा अंटार्कटिका है वो बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर ये एकमात्र पृथ्वी पर ऐसा जनसंख्या विहीन यानी कि इस महाद्वीप पर किसी प्रकार की कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। जनसंख्या विहीन महाद्वीप है जो किसी प्रकार की जनसंख्या इस महाद्वीप में निवास नहीं करती। हमेशा ये महाद्वीप बर्फ से ढका रहता है, इस कारण इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये महाद्वीप जो खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन बहुत प्रकार के खनिज संसाधन धात्विक और अधात्विक, उन खनिजों के लिए जाना जाता है जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ कई अनुसंधान केंद्र हैं, वो अंटार्कटिका में स्थित है। भारत का एक अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। छठे महाद्वीप की बात करते हैं यूरोप। जो यूरोप है, यूरोप विश्व का सबसे जो समृद्ध और विकसित जो महाद्वीप माना जाता है, यूरोप महाद्वीप है, वो विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप माना जाता है। यूरोप महाद्वीप में लगभग 44 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में लगभग 44 देश हैं, जिसमें अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो रूस का नाम सबसे पहले आता है। और रूस यूरोप महाद्वीप का ही सबसे बड़ा नहीं, जबकि विश्व का भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। और सबसे छोटे देश की बात करें, यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तो छोटा देश है वेटिकन सिटी। ये महाद्वीप सभी महाद्वीपों से सबसे अधिक विकसित और समृद्ध है। यानी कि यहाँ के लोग
बहुत पहले से ज़्यादा शिक्षित हैं। यहाँ जनसंख्या भी संसाधनों के अनुरूप पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो पूर्ण रूप से विकसित है, गरीबी बहुत ही कम है। तो यूरोप महाद्वीप है जिसमें 44 देश आते हैं। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जब सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगर यूरोप महाद्वीप में हम बात करें तो हमने कई एग्जाम में प्रश्न पढ़ा भी होगा कि एक देश है नॉर्वे, कि अर्धरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है। अर्धरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? नॉर्वे। तो वो भी किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है, जहां अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पर है स्कैंडिनेवियन। जो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत श्रेणी है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है स्कैंडिनेवियन। इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप की पढ़ी थी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय, और हिमालय में हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट की विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के ऊपर है। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक प्रश्न भी आया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के मध्य सीमा बनाता है। ये प्रश्न HSSC पूछ चुकी है कि माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के मध्य सीमा बनाता है, कि भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन, चीन और नेपाल। इस प्रकार से ऑप्शन आए थे। तो भारत और पाकिस्तान जो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो थी माउंट एवरेस्ट, जो एशिया महाद्वीप में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये जो है चोटी चीन और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ये प्रश्न HSSC पहले पूछ चुकी है। चीन और नेपाल के मध्य माउंट एवरेस्ट सीमा बनाती है। तो एशिया में हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अफ्रीका में मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के उत्तर में एटलस पर्वत श्रेणी है। आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर रॉकीज पर्वत श्रेणी है, और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर है। उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी, जिसमें लगभग 44 देश आते हैं। और जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, और सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप का ही नहीं विश्व का भी सबसे छोटा देश है। आगे यूरोप के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो महाद्वीप हमारा बचता है सबसे छोटा, जो एक महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो महाद्वीप होने के साथ साथ देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे जो छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। परंतु हमने पढ़ा कि एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तकरीबन 14 देश आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तो छोटा देश है नोरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीपीय देश है नोरू, सबसे छोटा। तो ऑस्ट्रेलिया
महाद्वीप है उसको प्यासी भूमि की कहा जाता है या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है चारों ओर जल से घिरा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो ये मध्य भाग है ये पूर्ण रूप से क्या है, मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय है ऑस्ट्रेलिया के मध्य वाला भाग पूर्ण रूप से। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थलीय भाग है उसमें बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग में बात करें तो पूर्वी भाग में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, और इसी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जो महासागर है उसमें विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति की बात करें, विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति की अगर हम बात करें वो कौन सी है, वो परवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी जो भाग में, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जो विश्व की सबसे लंबी परवाल भित्ति है, ये एनटीए नेट में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो महाद्वीपों के बारे में हमने पढ़ा कि एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अफ्रीका उससे छोटा जिसमें 54 देश आते हैं, अन्य महाद्वीप कहते हैं। सबसे गर्म कोई महाद्वीप है तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद हम बात करें उत्तरी अमेरिका जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा हमने यहाँ पढ़ा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो पांचवा अंटार्कटिका और छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। इन 7 महाद्वीपों के बारे में जो भी बेसिक बातें थी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इन्हीं महाद्वीपों को ट्रिक के जरिए याद रखना चाहे तो देखिए, इन महाद्वीपों जो 7 महाद्वीप हैं उनको हम ट्रिक के जरिए भी, शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं। तो 7 महाद्वीपों को याद रखने के लिए आप लोगों के सामने एक आसान सा फार्मूला लेके आया हूं, तो सभी ध्यान से देखिए और सुनिए। यूं तो एस के चर्चे बहुत हैं, यूं तो एस के चर्चे बहुत है, यूं तो एस के चर्चे बहुत है। अफ्रीका से लेकर उत्तर व अमेरिका तक। देखिए दोबारा से, यूं तो एस के चर्चे बहुत है अफ्रीका से लेकर उत्तर व दक्षिणी अमेरिका तक, पर अंटा जैसी ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं है, भी कम नहीं है। तो हम इस ट्रिक के जरिए सभी महाद्वीपों को हम याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूं तो ए के चर्चे बहुत है, तो यू का अर्थ है यहां पर यूरोप महाद्वीप। मैप में देखिए, मैप में
यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद आता है एस। एस का अर्थ है एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो उसके बाद बात करें अफ्रीका कि यूं तो एस के चर्चे बहुत है, अफ्रीका से लेकर उत्तर व दक्षिण अमेरिका तक। तो अफ्रीका है वो अंध महाद्वीप माना जाता है जिसमें 54 देश आते हैं। अफ्रीका ये जो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। उसके बाद हम बात करें उत्तर व दक्षिण। उत्तर से उत्तरी अमेरिका व दक्षिण से दक्षिणी अमेरिका। हमने पढ़ा कि उत्तर से उत्तरी अमेरिका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो उत्तर से उत्तरी अमेरिका व दक्षिण से दक्षिणी अमेरिका जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद हम बात करते हैं पर अंटा क्या होता है? अंटा कोई गोल चीज होती है। तो अंटा का अर्थ है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपने पढ़ा है कि इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, बर्फ से ढका हुआ है, अनुसंधान के अंदर है। भारत का भी दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान के अंदर इसमें स्थित है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से ये धनी क्षेत्र है। पर अंटा जैसी ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा और 7वां महाद्वीप है। तो ये महाद्वीपों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी। एक बार सभी ध्यान से दोबारा देख लें कि यूं तो एस के चर्चे बहुत हैं, अफ्रीका से लेकर उत्तर व दक्षिण अमेरिका तक, पर अंटा जैसी ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं। तो महाद्वीपों के बारे में हमने बेसिक बातें पढ़ी है। अभी हम पढ़ेंगे महासागरों के बारे में कि महासागर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, या विश्व में कितने महासागर हैं। तो प्लीज सभी महासागरों के ऊपर ध्यान दें कि कौन सा महासागर कितना बड़ा है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, और कौन सा महाद्वीप है, महासागर है वो कि पृथ्वी के ऊपर कहाँ कहाँ स्थित है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली भूमध्य रेखा, और जिसके जो दक्षिणी अमेरिका, और ये बात करें तो उत्तरी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका के सामने जो भाग आता है वो है दोस्तों विश्व का, जिसे हम कहते हैं अंध महाद्वीप। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका, और इसी अंध महाद्वीप अफ्रीका के पूर्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया। तो एशिया, और एशिया के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर दोस्तों है जो यूरोप, और जो उत्तरी अमेरिका के सामने यूरोप, दक्षिणी अमेरिका के सामने अफ्रीका, और विश्व का सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, और जनसंख्या विहीन महाद्वीप हम पढ़े हैं अंटार्कटिका। तो सभी को मैं दोबारा बता देता हूं कि ये है एशिया महाद्वीप जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दूसरा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका। एग्जाम में क्वेश्चन आता है महाद्वीपों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आपको ध्यान में रखना है
कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा है। तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, और फिर अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है। जो उत्तरी अमेरिका वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, और पांचवा मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप बताया था अंटार्कटिका, जो पांचवा है। और छठे नंबर पर मैंने आपको बताया कि सबसे समृद्ध महाद्वीप कौन सा है, यूरोप, क्षेत्रफल में छठे स्थान पर आता है। जबकि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो 7वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों, महाद्वीपों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है महासागरों के बारे में कि महासागर कितने हैं हमारी पृथ्वी पर। तो हमारी पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो 5 महासागर हैं। 5 महासागरों की बात करें तो सबसे जो बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा है, पृथ्वी के चारों ओर फैला है। इस ओर भी प्रशांत महासागर है और इस ओर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जो महासागरीय भाग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि जो स्थलीय भाग, दृढ़ स्थलखंड भाग, जिनको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप, वो एक दूसरे से अलग अलग है। देख लो, अफ्रीका से अलग दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप से अलग उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका और एशिया से अलग ऑस्ट्रेलिया है, और इनसे अलग क्या है, अंटार्कटिका है। तो जो स्थलीय भाग हैं पृथ्वी पर वो सभी एक दूसरे से दूर दूर हैं, जबकि अगर हम बात करें जलीय भाग, जिनको हम महासागर कहते हैं, तो ये भाग सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो प्रशांत महासागर का विस्तार पृथ्वी के चारों ओर है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर की हम बात करते हैं कि प्रशांत महासागर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है। हमारी जो ये संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर का विस्तार देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर में ही विश्व का सबसे गहरा गर्त, जिस क्या नाम है उसका, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। यहाँ पर फिलीपींस द्वीप है, फिलीपींस द्वीप के साथ मेरियाना गर्त स्थित है, फिलीपींस द्वीप के पास, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। यानी कि प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3% भाग को घेरा हुआ है, 1/3% भाग को घेरा हुआ है। सबसे गहरा गर्त विश्व का भी और प्रशांत महासागर का भी मेरियाना गर्त, जो कहाँ स्थित है, यहाँ फिलीपींस द्वीप के पास स्थित है, एशिया में। तो जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। तो प्रशांत महासागर के जो चारों ओर, जैसे बात करें कि यहाँ पर एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देश आते हैं, जापान, ताइवान, फिलीपींस, ये हिंद महासागर में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इस प्रकार के देश जो हिंद महासागर में आते हैं। जबकि जापान, फिलीपींस, ताइवान, इनकी सीमा जो यहाँ प्रशांत महासागर के साथ बनाते हैं। तो जापान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है, और प्रशांत महासागर में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कोई हलचल होती है या महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे
विस्थापित होती है तो जापान में सबसे पहले भूकंप आता है। तो जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है। आगे हम बात करें कि प्रशांत महासागर के चारों ओर जो उसकी सीमाएं हैं, जैसे ये सीमा है, ये क्षेत्र है, इसके चारों कोणों पर जो रिंग ऑफ फायर कि प्रशांत महासागर के चारों ओर सीमा है, उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। या बात करें अग्निवलय, अग्निवलय क्यों कहा जाता है कि प्रशांत महासागर की जो सीमा है उस पर चारों ओर लगभग 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पता है कि एक आकस्मिक घटना है जिसके कारण भूगर्भ से पिघला हुआ लावा और मैग्मा अचानक बाहर निकलता है और जिस भी स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां पर जान माल का भारी नुकसान होता है। तो प्रशांत महासागर का जो चारों तट है वो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी से घिरा हुआ है। लगभग 500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भाग में पाए जाते हैं, जिस कारण उसको अग्निवलय या कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट महासागर की, जो अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य, उत्तरी अटलांटिक महासागर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के मध्य दक्षिणी अटलांटिक महासागर, लेकिन इसी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य में एक द्वीप पाया जाता है। एक द्वीप पाया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, एनटीए नेट में भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है दोस्तों? याद रखना, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इन सभी के जो मध्य भाग में एस की आकृति में फैला एक महाद्वीप जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तर में, जो यहाँ उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अगर हम यहाँ बात करें आइसलैंड तक इसका विस्तार है। और इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो प्रशांत महासागर की तुलना में लगभग आधा है। कितना है? 8.24 वर्ग किलोमीटर, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के 1/6% भाग को अटलांटिक महासागर घेरा हुआ है। जबकि प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर के बारे में मैंने बताया था कि प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जबकि अटलांटिक महासागर का विस्तार या क्षेत्रफल है वो 8.24 वर्ग किलोमीटर, जो प्रशांत महासागर का लगभग आधा है और संपूर्ण पृथ्वी के 1/6% भाग को घेरा हुआ है। अटलांटिक महासागर है, उसका जो उत्तरी भाग है, ये भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग है, ये माना जाता है उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक में क्या है कि यहाँ जो उत्तरी अटलांटिक है उसमें जो जल पाया जाता है वो बिल्कुल शांत होता है और शांत होने के कारण यहाँ पर एक
समुद्री घास है जिसका नाम है सारगेसो। अगर बात करें एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सारगेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक या उत्तरी हिंद या दक्षिणी हिंद या प्रशांत, तो याद रखना सारगेसो सागर है वो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, जो एक शांत जल का क्षेत्र है जिसमें सारगेसो नामक की एक घास, समुद्री घास पाई जाती है जिसको कहा जाता है सारगेसो सागर। इसी के साथ साथ अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूरोटिको। प्यूरोटिको गर्त जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है जिसकी गहराई है 9242 मीटर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, मैंने आपको बताया था कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है वो यहाँ पर फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। कौन सा है दोस्तों? मेरियाना गर्त। तो सभी लक्ष्य कला कोचिंग क्लास की ऑनलाइन वीडियो ध्यान से देख रहे हैं कि एक एक बात आपको मैप के जरिए क्लियर समझाई जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, खुद भी करें, अपने साथियों से भी करवाएं। तो इसी के साथ हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ रहे थे कि अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूरी पृथ्वी के लगभग 1.6% भाग को घेरा हुआ है। सबसे गहरा गर्त प्यूरोटिको गर्त है अटलांटिक महासागर का, जिसकी गहराई 9242 मीटर है। अटलांटिक महासागर की एक सबसे मुख्य विशेषता है जो इसके मध्य भाग में एक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कि मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक कि क्या है कि प्रशांत महासागर जो अटलांटिक महासागर की तली से लगातार मध्य भाग में ज्वालामुखी विस्फोट का उद्गार होता रहता है, जिसके कारण दोनों तरफ पिघला हुआ लावा और मैग्मा इस प्रकार बाहर निकलता है। और ये पिघला हुआ लावा और मैग्मा जो कटक के रूप में, कटक होता है कि समुद्र के अंदर छोटी बड़ी पहाड़ियां, कोई जल के अंदर है, कोई जल से बाहर दूर दूर दिखाई देती है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी अटलांटिक महासागर की जो मुख्य विशेषता है वो है मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक है वो उत्तर से दक्षिण इस प्रकार फैला हुआ है अटलांटिक महासागर में। तो इसकी जो लंबाई है लगभग 14,440 किलोमीटर। तो अभी हमने दो महासागरों के बारे में पढ़ा है। तो तीसरे महाद्वीप की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। किसी भी महासागर का नाम किसी देश के ऊपर पड़ा हो तो वो है हिंद महासागर। ये अपना देश है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। हिंदुस्तान यानी कि हिंद महासागर, भारत देश के नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है तो वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर चारों ओर स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। इसके आप पश्चिम में देखते हो अफ्रीका, उत्तर में एशिया यानी कि भारत है, इधर चीन है, और नीचे दक्षिण में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। तो चारों ओर से स्थलीय भाग से घिरा हुआ महाद्वीप हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो है सुंडा गर्त। तो सुंडा गर्त है जो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। उसके बाद हम बात करते हैं कि तीन महासागरों के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा प्रशांत महासागर के बारे में। कई बार पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार। इसी प्रकार
दूसरा हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा दूसरा जो महासागर है अटलांटिक, उसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसी है। और तीसरा हमने पढ़ा तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, जिसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एम जैसी है। अब दोस्तों दो महासागर बचे हैं, जो मुख्य रूप से तो महासागर 3 ही माने जाते हैं, लेकिन संख्या में या गिनती में बात करें तो महासागर 5 आते हैं। जो पांचवा महासागर है, चौथा जो महासागर है यहाँ पर है, जो अटलांटिक महासागर का ही दक्षिणी भाग है 60 डिग्री दक्षिण में, जिसको क्या कहा जाता है, दक्षिण महासागर भी कह देते हैं। और दक्षिणी महासागर के साथ साथ इसका दूसरा नाम अंटार्कटिका महासागर भी कह देते हैं। अंटार्कटिका महासागर है वो अटलांटिक महासागर का ही दक्षिणी भाग है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से मिलकर बना है। तो जो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका ये है जो बर्फ से ढका रहता है, हमेशा यहाँ पर तापमान कम रहता है, परंतु खनिज पदार्थों की दृष्टि से ये महासागर है वो धनी माना जाता है। इसी तरह हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बात करें तो यहाँ 60 डिग्री उत्तर में, यह भी अटलांटिक के उत्तरी भाग का एक हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं आर्कटिक महासागर। क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण उसे उत्तरी ध्रुव सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव सागर भी कहते हैं। और ये जो उत्तरी जो ध्रुव सागर है या आर्कटिक सागर है, ये विश्व का सबसे छोटा जो महासागर है, ये भी पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। तो दोस्तों ये 5 महासागर थे। हमने पढ़ा कि सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत, वो संपूर्ण पृथ्वी के 1/3% भाग पर फैला है। उसके बाद अटलांटिक 1/6% भाग पर फैला है। उसके बाद हमने पढ़ा हिंद महासागर का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी पर 7.34 वर्ग किलोमीटर पर है। तो 3 जो मुख्य महासागर हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है। चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महासागर जो आता है वो है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका, और 5वां आता है आर्कटिक महासागर जो अटलांटिक के उत्तर में 60 डिग्री उत्तर में स्थित है, और इसे उत्तरी ध्रुव सागर भी कहते हैं। तो ये 5 महासागर थे। पहले मैंने आपको महाद्वीपों की ट्रिक के बारे में ट्रिक बताई थी, उसी प्रकार हम महासागरों को ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हैं। तो कुछ कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जी ट्रिक के जरिए पढ़ाया जाए, तो महासागरों की ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, ट्रिक है कि आर्क बनाते हुए प्रशांत और अटल जी, प्रशांत किसी महासागर का भी नाम है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। अटल से अटलांटिक महासागर की आर्क बनाते हुए प्रशांत और अटल जी हिंदुस्तान के दक्षिण में पहुंच गए।
आर्क बनाते हुए जो प्रशांत और अटल जी हिंदुस्तान के दक्षिण में पहुंच गए, तो आर्क का मैंने आपको बताया कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि में से जो सबसे छोटा महाद्वीप है आर्कटिक। आर्कटिक। दूसरा, अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अटल कि अटल ऐसे और तय से क्या बनता है अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक। हिंदुस्तान, हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पर ही किसी महासागर का नाम पड़ा है तो वो है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर दक्षिण में पहुंच गए, तो दक्षिण में आपको पता है कौन सा महासागर आता है जिसको हम दक्षिणी महासागर कहते हैं। 60 डिग्री दक्षिण जो अटलांटिक का भाग है जिसको दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाद्वीपों और महासागरों के बीच में बारे में बेसिक बातें। तो जो भी आपको जितना भी बताया गया है उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे, कोई गलतियां लगे या कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए, कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। परंतु लक्ष्य कोचिंग क्लास आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन जो वीडियो क्लासेस हैं हर प्रकार के सभी सब्जेक्टों की जो समय समय पर आपको हमारे लक्ष्य कोचिंग जो क्लास सिरसा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। आज की क्लास में थैंक यू सभी का, धन्यवाद।